दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला है, यानी कि आपको 2-2 3-3 दिन पखाना नहीं आता है, और अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आता है, या फिर कुछ मेडिसिन्स इस्तेमाल करने की वजह से आता है, या कोई सिरप इस्तेमाल करते हैं फिर आपको पखाना आता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पेट में दर्द रहता है, गैस रहती है, आपको घबराहट फ़ील होती है, इसके अलावा आपको भूख की कमी रहती है, मैदा आपका डिस्टर्ब है, आपका पेट भरा-भरा आपको फ़ील रहता है। तो ये सारी जो इलामात हैं ये शदीद कब्ज़ की वजह से आपको फ़ील होती हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त और अपना आज़मूदा आपके साथ नुस्ख़ा शेयर करूंगा, जिसकी मदद से इंशाल्लाह आपकी ये पुराने से पुरानी जो कब्ज़ का जो आपको मसला है ये मुकम्मल तौर पर आपकी जान छोड़ जाएगा। मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ चंद परहेज़ बताऊंगा जो आपने करने हैं, और उसके साथ आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से चंद दिन के इस्तेमाल से इतना पुराना मसला जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ये चंद दिनों में आपकी जान छोड़ देगा। मसलन परहेज़ आपने क्या करने हैं, आपने जितनी भी सख्त ग़िज़ा है उसको बंद कर देना है। बड़ा गोश्त, ब्रायलर गोश्त, बकरे का गोश्त, नान वगैरह, ठीक है जी। बाज़ार से जो आप जो खाने वगैरह खाते हैं या फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, इसको मुकम्मल तौर पर आपने छोड़ देना है। सलाद वगैरह यूज़ करें, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, और साथ हमारा ये बताया हुआ नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है ना शदीद कब्ज़ से निजात हासिल होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं नुस्खे की जानब। इसमें कौन कौन सी अज्ज़ा हैं? तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जी सौंफ देसी, ठीक है जी। ये आपने साफ़ सुथरी 50 ग्राम ले लेनी है। इसके अलावा आपने दूसरी चीज़ जो इसमें इस्तेमाल करनी है वो है जी कूज़ा मिश्री, ठीक है जी। पंसार सौर से बासानी मिल जाएगी, ये भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी गुलाब के फूल, और ये आपने खुश्क और साफ़ सुथरे गुलाब के फूल ले लेने हैं, और इनकी मिकदार भी आपने 50 ग्राम लेनी है। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। इसमें डंडियाँ वगैरह जो होंगी वो आपने अलग कर देनी है, सिर्फ़ गुलाब के पत्ते जो होते हैं वो आपने इस्तेमाल करने हैं। इसमें आखिरी जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी सना मक्की, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपने 100 ग्राम लेनी है, लेकिन याद रहे इसमें आपने ना तो इसकी डंडियाँ इस्तेमाल करनी है और ना ही इसका फल, इसकी फलियाँ जो होती हैं वो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसके पत्ते इस्तेमाल करने हैं, और ये 100 ग्राम लेने हैं। नुस्ख़ा मुकम्मल हो चुका है। बात करते हैं इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगी। ये आपने लिया नहीं है, ठीक है जी। इनको अच्छे से साफ़ करना है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपने साफ़ कर लेनी है। इसके अलावा इनको आपने किसी ग्राइंडर मशीन या फिर पिसाई वाली मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर इनका जो है ना बारीक सा सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, और इसको आपने स्टेन कर लेना है, छान लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको किसी जार में महफूज कर लें, आपकी मेडिसिन जो है तैयार हो चुकी है। तो बात करते हैं तरीका इस्तेमाल की, इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन आपने तैयार की है ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करनी है, ठीक हो गया। आधा घंटा 1 घंटा आपने सोने से पहले इसको इस्तेमाल करना है। छोटी चम्मच इसकी आपने जो है खानी है, और पानी के साथ खा लें। बाद में आप जो है ना नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें। तो चंद दिनों में इंशाल्लाह पुरानी से पुरानी जो कब्ज़ का आपको मसला है, भूख की कमी का मसला है, घबराहट होती है, गैस हो जाती है, पेट में दर्द रहता है, तो ये सारी इलामात कब्ज़ की वजह से हैं। जब आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी तो आपकी ये सारी इलामात भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो, आज का नुस्ख़ा आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, और हमें अपनी भरपूर दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।